अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी मेरे तमाम कबूतर परवर भाइयों का। काबिल एहतराम उस्तादा का बहुत सारे दोस्त मैसेजेस कर रहे थे, कह रहे थे कि ब्रीडिंग सेटअप किस तरह का होना चाहिए जिससे हमारे कबूतर अच्छी ग्रोथ कर सकें, अच्छी ब्रीड कर सकें, बच्चों की पलवाई अच्छी हो। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप मेरे पीछे ये मौजूद है सेटअप, मैं आपको खुद दिखाता हूँ ज़रा कैमरे से। ये देखें ये केज नंबर 8 है। ये हमने 8 खुडे 8 केजीस कबूतरों के लाइन से बनाए हुए हैं, वो देखें। ठीक है, 8 केजीस लाइन से बनाए हुए हैं। ये सामने हमने अपने बैठने का सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको केज के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें बच्चे पले हैं माशाल्लाह। लें जी, अब जो मेन मकसद था आपको बताने का, ये देखें ये मेरे पास ना तकरीबन इसकी जो अंदर से चौड़ाई है वो तकरीबन 7 फुट है। वैसे 8 बाई 8 बेस्ट होती है, 7 बाई 7 का केज है। ये देखें आमने सामने केज बने हुए हैं, 1 2 3 4 मंजिला। अब ये कैसे बनाए हैं मैंने, ये जो सीमेंट की स्लैपें मिलती हैं, ठीक है, 6 साढ़े 6 फुट लंबी, आपने वो स्लैपें रखनी है। ऊपर तेगा लगाना है ईंट का। ये देखें ये तेगा लगा हुआ है ईंट का, 3 ईंटों का लगा लें, 2 का लगा लें, आपकी मर्जी। 12 ये 3 का लगा हुआ है। ये आइडियल हाइट है एक एक केज की। ठीक है, और ये माशाल्लाह बेहतरीन इसमें कबूतर ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, अंदर आ जाते हैं। ये देखें ये ऊपर बैठने की जगह है कबूतरों की। ये लहदा से ऊपर क्रेट रखे हुए जो फालतू स्पेस थी, ताकि कबूतर यहाँ पर भी आसानी से बैठ सकते हैं। ऊपर काफ़ी जगह है। ठीक है, ये छत पे हमने ये स्लैपें डाली हुई है। ये स्लैपों से ही खाने बने हैं सारे। देखिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम है दोनों तरफ से भी, और ये फ्रंट से भी। वेंटिलेशन इंतहाई ज़रूरी होती है कबूतरों के लिए, वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं अगर तुम बच्चे पढ़ रहे हो। अच्छा जी, ये तो जी हमने आपको दिखा दिया। फिर बाहर ये जाल एक होना चाहिए प्रॉपर। केज का जो बेस्ट नॉर्मल साइज़ है वो 8 बाई 8 मुरब्बा शेप में होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं, जगह है, तो आप उसको 10 बाई 10 बाई 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 बाई 8 एक आइडियल मतलब जगह होती है। बहरहाल हमारे हिसाब से ये भी बड़े आइडियल जो हमने बनाए हुए हैं। 7 बाई 7 इसमें बेहतरीन ब्रीडिंग हो रही है। ये चौरस 7 बाई 7 है, हाइट भी 7 फुट। ठीक है, अब ये मैं जाल के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे ये तकरीबन 6 फुट यहाँ पे हो रहा है, और ये 7 फुट के 7 सवा 7 फुट हो जाती है हाइट। जाल भी इसका 7 बाई 7 के हैं सब। तो माशाल्लाह ब्रीडिंग के लिए बेस्ट जगह है। खाने जो है इनकी सफाई हो जाती है। ठीक है, और ये जो सीमेंट के खाने मेरे लिहाज से बहुत बेस्ट रहते हैं। तो पहले मेरे होते थे खाने मिट्टी के, मतलब लेप वाले, खाने की सिरकियों वाले, वो भी अच्छे थे, लेकिन उनमें कीड़े बहुत पैदा हो जाते थे। लेकिन अब ये है कि इनमें कीड़े पैदा नहीं होते। तो आज आपको थोड़ी सी ना और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दाना क्या डालना चाहिए। मैं आपको ये देखें, ये मैं दाना डाल रहा हूँ कबूतरों को, जिसमें तकरीबन आलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब गर्मी स्टार्ट हो रही है तो दाना चेंज हो जाएगा। बाकी मैंने बहुत मतलब आप दाने के बारे में बताया भी हुआ है। तो अब आपको कुछ ऐसे चंद टिप्स दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी ब्रीडिंग करवाने में। ठीक है, जो दोस्त चाहते हैं उनके कबूतर हेल्दी रहें और बच्चे भी अच्छे पालें, बीमार भी कम हों, तो उन्हें चाहिए एक तो अपने केजेस का साइज़ अच्छा रखें, मुनासिब रखें।
आपके पास जगह कम है, आप बेशक 2 केज बना लें, लेकिन बड़े केज बनाएं, ज़्यादा छोटे ना बनाएं। कबूतरों को स्पेस चाहिए होती है। कई मेरे दोस्त भाई 2x2 के केज में ब्रीडिंग करवाते हैं, तो वो मैंने ना कभी करवाई, ना मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस है। बहरहाल वो अपना एक अंदाज़ा है। मैं आपको जो मैं कॉलोनियों में लगाता हूँ मैं उसके बारे में बता सकता हूँ ज़्यादा बेहतर तौर पर, और मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि दाना किस तरह का होना चाहिए और विटामिन्स और डीवर्मिंग, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। देखिए, पता क्या बात है, आप जैसे खुद अच्छी से अच्छी डाइट लेते हैं, इसलिए इसी तरह कोशिश करें अपने कबूतरों को साफ़ सुथरा और मेयारी अच्छा दाना डालें, और गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से डालें। गर्मियों में कौन सा दाना इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में कौन सा करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करें। अब जैसे गर्मी आ रही है, मैं गर्मी की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको गर्मियों में फ़ायदा हो। मैंने जो अभी रिसेंटली दाना बनवाया है उसमें 10 किलो गंदम है, 10 किलो बाजरा है। कई लोग बाजरा नहीं डालते डर के, लेकिन आप बाजरा डाला करें, ये भी कबूतरों की खुराक है। बाजरा आप मनाफ का लें, धो के अपने दाने में शामिल कर लें उसको, ठीक है, ताकि उसके ऊपर अगर कोई केमिकल लगे हैं, स्प्रे है, तो उतर जाए। उसके बाद हम उसमें चने, मतलब 10-10 किलो ये ले लिया, ठीक है, और 6 किलो चने, 6 किलो मकई, 6 किलो ज्वार, 6 किलो सरसों, 3 किलो कुर्तम और 3 किलो भांग के बीज। ये मैंने अभी दाना रिसेंटली बनवाया है, ठीक है। ये आइटमें ऐसी हैं कि मोतदिल और ठंडी है, तो बाजरा थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है। बहरहाल ये बड़ा बैलेंस दाना है, आप ये बना के डालें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, मल्टी विटामिन कोई भी अच्छे आप इस्तेमाल किया करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मल्टी विटामिन, महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपके कबूतर आपको कमज़ोर लग गए फिर 15 दिन बाद इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज़्यादा मकदार में नहीं करना। विटासोल सुपर या साइमोटेक इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे हैं। 5 लीटर पानी की जो बोतल होती है उसमें 4 लीटर पानी डालें और तकरीबन आधी चाय की चमची वो शामिल कर दें, क्योंकि काफ़ी तेज़ होते हैं विटामिन। तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे, आपके कबूतरों के पर ख़राब हो जाएंगे, आपके कबूतर बेढंगे हो जाएंगे, बारीक पर निकालेंगे। ज़्यादा विटामिन ना बुरे असरार डालते हैं कबूतरों पर। ज़्यादा कोशिश किया करें नेचुरल तरीके से आप इनको फिट और हेल्दी रखना है, अपने केजेस की सफाई रखें, ठीक है, और दाना टाइम पे डालें, ठीक है। बाकी बच्चों की पलवाई के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो दोस्त भाई जिनके पास कुछ टाइम होता है या वो अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो रात को चने भिगो लें, ठीक है। चने भिगो लिए रात को, सुबह उठ के आपने क्या करना है, कबूतरों के बच्चों को खानों से निकाल कर जो उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें चने देने हैं, साथ उन्हें पानी देना है और उन्हें के खानों में वापस उन्हें छोड़ते जाना है। ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं कुछ, तो आप उन्हें सेरिलैक भी दे सकते हैं, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उसका डेफिनेटली फल मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत समझदारी से करें, समझदारी से करेंगे आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, डीवर्मिंग वगैरह कबूतरों की होनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन आप डीवर्मिंग जो है 3 महीने बाद कर लें, ठीक है, ताकि आपके कबूतरों के अंदर जो कीड़े शीड़े हैं वो ख़त्म होते रहें साथ साथ, वक्त के साथ साथ। डीवर्मिंग जो भी आपने करनी है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, तो वार्म जेल इस वक्त काफ़ी मशहूर है, फेमस है, अच्छी जा रही है, ठीक है। वार्म आउट जेल आप इस्तेमाल करें, 3 महीने बाद कर लिया करें अपने कबूतरों में। तो उसके बाद जो वैक्सीन वगैरह है वो कोशिश करें जो कबूतरों को लगती हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे P200 हो गई, कोलंबा हो गई, चवीटा हो गई, ये बेहतरीन वैक्सीन है, ये इस्तेमाल करें। घोड़ों की, भैंसों की, मुर्गियों की ये इतनी सूटेबल नहीं होती, इससे आपके कबूतरों को उल्टा नुकसान होता है और आपके कबूतर अक्सर खुद से रह जाते हैं, मादी अंडों से रह जाती है। जब आप कबूतरों वाली वैक्सीन, मैं मानता हूँ कि लेनी थोड़ी मुश्किल है। अब पाकिस्तान में भी NDP के नाम से एक आ गई है, तो आप वहाँ से क्या कहते हैं
पाकिस्तान मेडिकल स्टोर पे जाएं और मुझे ठीक से उसका नाम नहीं पता, सॉरी, लेकिन आप पाकिस्तान मेडिकल स्टोर पे जाएं या किसी भी पोल्ट्री की अच्छी शॉप पे जो आपके शहर में है, तो आप उन्हें कहें कि कबूतरों के लिहाज से जो कबूतरों के लिए जो स्पेशल वैक्सीन बनी है, अगर मार्केट में कोई आई है तो वो हमें दें, ठीक है। बाकी एक्चुअली मैं दरअसल बाहर की मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी माशाल्लाह ताल्लुकात हैं बाहर दोस्तों से, तो मैं तो बाहर की कोलंबा इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे सबसे नंबर 1 जिसका रिजल्ट मिला अभी तक, ठीक है। लास्ट ईयर मेरे कबूतर, उससे पहले मैं वैक्सीन दूसरी लगा रहा था तो बड़ा मैंने नुकसान भी उठाया है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये अच्छी वैक्सीन इस्तेमाल की हैं तो अभी तक तो खैर गई है, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर रखेगा। कोशिश हर उस्ताद हर बंदा करता है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपकी कोशिश पायदार हो और ज़बरदस्त हो। बाकी कबूतरों को जो मैंने टाइम पे दाना डालने की बात कर रहा था, जब आप अपने कबूतरों को टाइम पे दाना डालेंगे ना, उनकी एक रूटीन सेट हो जाएगी, और दाना इतना डालें कि वो खा जाएँ कबूतर, 1.5-2 घंटे के बाद उनके आगे दाना ना रहे। बच्चों को चोक शोक दे लिया, वो खुद भी खा लिया, उसके बाद दाना उनके आगे ख़त्म हो गया। ये मैं जोड़ों वाले कबूतरों की बात कर रहा हूँ। उड़ने वाले कबूतरों को आप एक टाइम दाना डाला करें, ठीक है। सुबह हल्के फुल्के बोरे देसी घी के दिए या मलाई वाले या जो भी आपके मौसम के हिसाब से आपने देने हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ों वाले कबूतरों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और बच्चे पलवाने के हवाले से, ठीक है ना। तो कई लोग लैडर प्लैक्स सिरप भी देते हैं, मुख्तलिफ लोग टोटके करते हैं। जो आपके हाथ पे सेट है आप वो करें, लेकिन कबूतरों की खिदमत करेंगे आपको फल लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा मैंने जो आज बात की है केजों के साइज़ के हवाले से, बड़ी अहम बात है, तो इस पर भी अमल करके देखिएगा। जो दोस्तों ने नया सेटअप बनाना है वो कोशिश करें कि वो इसी तरह सेटअप बनाएं। हाँ, एक और तरीक़ाकार भी हो सकता है कि जैसे ही अब आप ये केज देख रहे हैं ना, आपने सीमेंट के खुड्डे बना लेने, सामने फ्रेम लगा दें और थोड़ा सा शेड बाहर निकाल दें, ठीक है। सामने से सर्दियों में उसको सामने से कवर कर दें, हल्की सी वेंटिलेशन छोड़ के बाकी कवर कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है दोस्तों को अच्छी से अच्छी बातें बताएं ताकि उनको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। आज जो आपको अंदर मैंने केज में खाने बने हुए दिखाए हैं, आमने सामने दोनों साइड पे खाने बने हुए थे। 1.5 फुट वो खाना गहरा है, 1.5 फुट उसका फ्रंट है और 1.5 फुट ही ऊंचा है वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें आप अमल करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो सीमेंट के खाने होते हैं इनका इतना फ़ायदा है कि एक तो इनमें कीड़े नहीं पड़ते, इनकी सफाई आराम से हो जाती है, और ये लॉन्ग लाइफ है, ये ना ख़राब होंगे, ना गलेंगे, ना टूटेंगे। क्रेट क्रूट रखते हैं उनमें बेशुमार कीड़े मकोड़े और बुरा हाल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी है। तो ये जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इन बातों में अमल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। लाहौर से आपका भाई मलिक मोहकम खोकर, अल्लाह हाफ़िज़।